हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 से 8 मंथ के अंदर में जितने भी नए सचिव अपॉइंट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर में ये अपने पद पर रहेंगे, तो ये आने वाले 3-4 साल के लिए आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार पॉलिसी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक मलिक जी को अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब विदेश मंत्रालय आया है तो विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी। ठीक है, और ये जो एस जयशंकर है ये गुजरात के राज्यसभा से सांसद है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव डिफेंस सिक्योरिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रक्षा सचिव डिफेंस सिक्योरिटी के रूप में अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। डिफेंस सिक्योरिटी तो रक्षा सचिव, ठीक है, तो रक्षा सचिव तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। और इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है? तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ और यूपी है। ठीक है, और लखनऊ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ ये हमारा गोमती नदी के तट के किनारे स्थित है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है कि गोमती नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ में हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन भी है, और चारबाग रेलवे स्टेशन इसलिए आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त सचिव हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे जी को अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राजीव कुमार जी का स्थान लेंगे। अब वित्त सचिव तो हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री है, और निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। ठीक है, और निर्मला सीतारमण से हम लोग को एक और क्वेश्चन याद रखना है। अभी कुछ दिन पहले फोर्ब्स की एक सूची आई थी जिसमें शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट आई थी, जिसमें निर्मला सीतारमण जी को 34वें नंबर का स्थान दिया गया है, 34 नंबर का स्थान दिया गया है। और इसके शक्तिशाली महिलाओं के लिस्ट में टॉप पे कौन थी? तो एंजेला मर्कन थी। और ये कहाँ की थी एंजेला मर्कन? तो ये जर्मनी की थी। ठीक है, और हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य सूचना आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में अतनु चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यय सचिव एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन जी को एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह सचिव होम सिक्योरिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, हम लोग पीछे पढ़े थे अजय कुमार, तो वो हमारे रक्षा सचिव थे, और अजय कुमार भल्ला ये हमारे गृह सचिव हैं। तो आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव प्राइमरी सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में पीके मिश्रा को नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार प्राइमरी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे, इन दोनों को मतलब कि बोथ ए एंड बी, इन दोनों को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो अमरजीत सिन्हा है, ये बिहार के आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है ये, और ये 1983 बैच के हैं। और ये जो 1983 बैच के हैं, और ये जो भास्कर खुलबे हैं, ये वेस्ट बंगाल के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये भी 1983 बैच के हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी जी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो कपिल देव त्रिपाठी है, ये 1980 बैच के असम और मेघालय के आईएएस ऑफिसर हैं, कपिल देव त्रिपाठी। अब देखिए राष्ट्रपति आया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। इन्हें हाल ही में क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविल ऑफ ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमोस्ट्री से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे किस संविधान में है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया हुआ है और 61 में महाभियोग का बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर तीन अजय कुमार आ गए हैं सचिव। तो देखिए अजय कुमार सिंह, तो ये रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव हैं। अजय कुमार, अगर अजय कुमार बोला जाएगा तो ये हमारे रक्षा सचिव हैं, और अगर अजय कुमार भल्ला बोला जाएगा तो ये हमारे गृह सचिव हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो अजय कुमार सिंह है, ये हमारे प्रसिद्ध पत्रकार हैं। अब इसे हाल ही में प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद जी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साकेत कुमार को गृह मंत्री अमित शाह जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। अब ये जय शाह कौन है? तो ये अमित शाह जी के बेटे हैं। बीसीसीआई आया है हमारा, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। और देखिए एक और चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, भारत का उसका गुडविल किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर तो सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सलाहकार के रूप में बशीर अहमद खान को नियुक्त किया गया है। अगर हाल ही में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे बशीर अहमद खान, लेकिन देखिए फारूक खान, के शर्मा, राजीव राय भटनागर और बशीर अहमद खान, ये चारों ही कश्मीर के मुख्य सलाहकार हैं। तो ये चारों का आपको नाम याद रखना। अगर रिसेंटली पूछा जाए तो बशीर अहमद खान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ के डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल अभी हाल ही में रॉ के डायरेक्टर जनरल डीजी बने हैं। ठीक है, अब रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबी के डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आईबी के डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार बने हैं। ठीक है, और ये जो अरविंद कुमार है, ये 1984 के असम मेघालय के आईपीएस ऑफिसर है, 1984 बैच के।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विदेश सचिव के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये पहले यूएस में भारत के राजदूत थे, अभी हाल ही में इन्हें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो देखिए हमारे रंजन गोगोई ये जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश से कितने 46वें न्यायाधीश से, इन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। यहाँ राज्यसभा आया तो आर्टिकल 80 में, और इसमें कहा भी गया है कि ये एकमात्र ऐसा सभा है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सभा है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सका, तो उसे उसका आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा राय बर्मन को अभी हाल ही में 24वें महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सोमा राय बर्मन ये भारत की महिला है और ये भी कुछ समय पहले बहुत ही चर्चा में थी, तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश के संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के समन्वयक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे ये सचिव के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।